जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में निकाली गई वैकेंसी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट 2023। यहाँ दोस्तों, अगर आप भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कि आपको एज में छूट मिलेगी, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड कैसे कैसे इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। आज 5 तारीख है और एडवांस में ही ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक दिन पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इन्होंने जो है अपनी वैकेंसी निकाली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन, यानी कि सीनियर पीए, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे सीनियर पीए और पीए। क्या क्या इसकी चीज़ें रहने वाली है बात कर लेते हैं। डेट सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ऑफ डेट्स। तो आप देख रहे हैं कि 6 मार्च यानी कल 11 बजे इसका फॉर्म आउट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 रात को 11 बजे तक रहने वाली है। अगर आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है तो वो भी 31 मार्च 2023 रात 12 बजे तक आपको फ़ी पे करनी होगी। इसमें एक करेक्शन विंडो का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है और आपको कोई भी जो है करेक्शन करनी है तो आपको उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट रहने वाली है वो है 3 अप्रैल 2023 तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब रही बात इसके एडमिट कार्ड इश्यू करने की, तो वो अभी तक बताया नहीं गया। वो इस साइट में जाकर के आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोस्ट है SPA यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ये लेवल जो रहने वाला है वो ग्रुप बी होगा, 8 लेवल होगा आपका 7 पे कमीशन के हिसाब से। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 60 वैकेंसी। ये ब्रेकअप रहेगा, जनरल की 11 है, EWS 10, OBC NCA यानी कि 23, शेड्यूल कास्ट की 9 और शेड्यूल ट्राइब की 7 वैकेंसीज। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, PA की, पर्सनल असिस्टेंट की। इसका जो लेवल रहने वाला है वो ग्रुप बी में रहेगा, 7th लेवल जो है पे का रहेगा। टोटल वैकेंसी टोटल 67 दी गई हैं, जनरल की 29, EWS 6, OBC की 17, NCL यानी कि नॉन क्रिमिनल लेयर, उसके बाद में SC की 10 और ST की 5 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है हाई कोर्ट के अंदर में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों बात कर लेते हैं। तो पहली जो पोस्ट उसकी बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट थी हमारी SPA, जिसके अंदर में आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क है। तो आपके पास में शॉर्ट हैंड इंग्लिश के अंदर में होना चाहिए, जिसकी स्पीड 110 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके साथ ही 40 वर्ड पर मिनट उन्होंने इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है। ओनली इंग्लिश टाइपिंग आपकी मांगी है, वो भी आपकी कंप्यूटर पे जो है होनी चाहिए। इसके साथ में आपको कंप्यूटर का एक छोटा मोटा जो है नॉलेज भी, अच्छा मतलब नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, PA की। यहाँ पे भी जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए। सेकंड थिंग, आपको 100 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 110 था, यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की मांगी गई है। टाइपिंग की 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई, यहाँ भी 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई थी। दोनों सेम है, ओनली आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अंतर किया गया, बाकी क्वालिफिकेशन में ज़्यादा अंतर नहीं रखा गया है। आपने जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, और कोई जो है ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल। इन्होंने जो है डेट रखा गया है कि 2 जनवरी 1991 से पहले का बर्थ और 1 जनवरी 2005 के बाद का बर्थ, यानी दोनों के डेट के बीच का बर्थ ही जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। क्या रिलैक्सेशन दिया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ आपको दिया जाएगा। SC ST में अगर आप आते हैं तो 5 साल का है, OBC NCL में तो 3 साल का है। PWD की कैटेगरी की बात करें तो PWD में जनरल कैटेगरी को 10 है, PWD में OBC को 13 है, PWD के अंदर में SC ST है तो 15 साल, और एक्स सर्विस में अगर आप थे तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रिलेक्शन दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो आपको एज का रिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे भी दिया
जाने वाला है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि मोड ऑफ़ सिलेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या-क्या इसमें चीज़ें होने वाली है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसमें पहला आपका जो है, जो मैंने बताया था कि आपका इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग आप जब क्वालीफाई कर लेंगे तो आपका इंग्लिश का शॉर्ट हैंड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर ना आते हुए मेन डिस्ट्रक्टिव एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, यानी कि पेपर डिस्ट्रक्टिव होगा आपका। उसके बाद में एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ये चारों चीज़ें आप क्वालीफाई कर देते हैं तो फिर आपका जो है मेरिट में अगर नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे-कैसे इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो टोटल दोस्तों मैं बताता हूँ कि टोटल 4 स्टेजेस जो हैं, देखिए उसमें आप लिखा रखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। टोटल 4 स्टेजों के अंदर में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं पहला स्टेज क्या है दोस्तों। पहला स्टेज हमारा रहने वाला है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें आपको 10 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर के अंदर में। 3% गलती आपकी यहाँ पे जो है माफ़ कर दी जाएगी, उसके बाद में आपके नंबर कटेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपने ये क्वालीफाई कर दिया तो आप जब स्टेज 2 में आ जाएँगे। स्टेज 2 दोस्तों क्या बताया था मैंने, उसमें आपका रहेगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट, जो कि 100 मार्क का होगा। इसके अंदर में आपके 110 वर्ड आपको दिए जाएँगे, सॉरी 110 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। टोटल 550 वर्ड होंगे, जो कि 5 मिनट में आपको करने होंगे। ठीक है दोस्तों? टोटल ड्यूरेशन आपको अब इसके बाद में दिया जाएगा 45 मिनट्स का, जिसके अंदर में उस जो आपने लिखा है उसे आपको डिक्टेट करना होगा कंप्यूटर के अंदर में। यहाँ कंप्यूटर में आपको उस जो भी आपने लिखा है, आपको डिक्टेशन करवाया गया था, उसे कंप्यूटर में 45 मिनट्स के अंदर में टाइप कर देना होगा। यहाँ पे भी आपको दोस्तों देखने में आ रहा है कि 3% का जो है आपको छूट दी गई है। गलती अगर होती है 3% तक माफ़ी होती है। स्टेज 2 आपका शॉर्ट एंड क्लियर हो गया मान लीजिए। उसके बाद में स्टेज 3 आता है आपका मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। टोटल ये 100 मार्क रहने वाला है दोस्तों। क्या-क्या आएगा इसमें, तो जो आपका जो 100 मार्क का पेपर है, उसमें पहला आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें आपके 250 वर्ड का एक एस्से राइटिंग आने वाली है, जो कि 40 मार्क का होगा। उसके बाद में एक लेटर राइटिंग आएगी, 15 मार्क का होगा। कुछ ग्रामर्स और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे, जो कि 25 मार्क का रहने वाला है। और उसके बाद में ट्रांसलेशंस होंगे, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों 10-10 मार्क के होंगे। तो टोटल ये 100 मार्क का पेपर आपका बन जाएगा। पेपर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्लॉज लगाया गया कि मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मिनिमम आपको 50% मार्क लाने होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगे। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हैं तब आपको मिनिमम 45% लाने होंगे, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में क्वालीफाई कर सकें। इसके बाद में जब आपका ये चीज़ें हो जाएंगी, अगर आपने क्वालीफाई कर लिया तो स्टेज 4 में आप एंटर कर लेंगे। और स्टेज 4 में आपका रहेगा दोस्तों इंटरव्यू, जो कि रहने वाला है 20 मार्क का। इस 20 मार्क के अंदर में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम आपको 10 मार्क तो लाने हैं, जो कि 50% बन जाता है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको 9 मार्क के मिनिमम लाने होंगे, तभी आप जो क्वालीफाई माने जाएंगे। तो ये जो मैंने चीज़ बताई दोस्तों, ये थी किस चीज़ की पोस्ट के लिए, ये था हमारा पोस्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट जो थी, वो है हमारी पर्सनल असिस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस है। स्टेज 1 आपका टाइपिंग, स्टेज 2 आपका शॉर्ट हैंड रहेगा, स्टेज 3 आपका डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन रहेगा, और स्टेज 4 आपका इंटरव्यू रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हर एक चीज़, रिटर्न का पैटर्न भी सब कुछ सेम रहेगा। ओनली आपका जो स्टेज 2 रहने वाला दोस्तों, जो आपका शॉर्ट हैंड था, यहाँ पे आपको 500 वर्ड्स 5 मिनट में टाइप करने होंगे, यानी कि स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। और यहाँ जो आपने देखा था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको दोस्तों कि यहाँ पे आपको 110 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे, 550 वर्ड, जो कि 5 मिनट बन जाते हैं। सिर्फ इतना अंतर रहेगा, बाकी सारा पैटर्न सब कुछ सीक्वेंस वही रहेगा। उतने परसेंटेज मार्क आपको मिनिमम लाने होंगे पास होने के लिए। तो दोनों ही पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस आप देख रहे होंगे, लगभग सेम ही देखने को मिल रही है। ये जब आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे दोस्तों, तब आपका मेरिट लग जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, अगर इसमें आते हैं आप तो आपको 1000 रुपये फ़ी देनी होगी, जो कि ऑनलाइन फ़ी आपको पे करनी होगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपको 800 रुपया की फ़ी पे करनी होगी, जो कि ऑनलाइन रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन पे करना होगा। फ़ी पे करने के बाद में कोई भी रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं है कि अगर आप बोलें कि मैं रिफ़ंड करना चाहूँगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का मैं चीज़ का सिंपल से फंडा बताता हूँ दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपका ईमेल आईडी और एक आपका मोबाइल नंबर, इसको आपने जो है हमेशा जो ऐसा नंबर रखना है जो कि आपका चलता रहे।
ईमेल आईडी ऐसे रखनी है जो भी चालू हालत में हो। ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी डाल दी और वो चलती नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मैंने डाल दी थी। नहीं दोस्तों, ऐसी क्वेरी देखने को आई है कि बच्चों ने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिए और वो भूल भी गए हैं, किसी का ईमेल आईडी ही नहीं होता है उनके पास में। तो ये चीज़ ना करें। तो ये चीज़ हर हर फॉर्म भरने में काम आती है। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने जो है एक पक्का अपना डायरी में नोट डाउन कर देना कि ये मेरी ईमेल आईडी है, ये इसका पासवर्ड है। पासवर्ड भी याद होना चाहिए आपको, और आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ होंगी। तो इसके बाद में आपने क्या करना है कि अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दिया गया है, दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। इस लिंक से जा कर के आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैं अपने इस नोटिफिकेशन को डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जा कर के उस लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस नोटिफिकेशन को जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो उस ग्रुप में आकर के आप इजीली पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ दो करने के बाद में ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको दोस्तों पक्का पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन सबकी सेम ही होती है। आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो लेकिन आपका काम ये बन जाता है दोस्तों कि ये जो क्लॉज दिया जाता है किसी भी वैकेंसी में, हाउ टू अप्लाई, इसको पक्का दोस्तों पहले पढ़ना है। अभी कोई चीज़ मत देखिए, आप देख लीजिए क्वालिफाई हो गया, हम क्वालिफिकेशन मेरी इतनी है, अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहला काम आपका बनता है दोस्तों कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, इसको आप बिल्कुल भी नकारे नहीं। ये पढ़ने के बाद में फिर अपना जो है फॉर्म को आपने अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। नहीं तो होता क्या है कि आप जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, फॉर्म जो है भर देते हैं जल्दीबाजी में, और आपका जो है पहले स्टेज में फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और होता ये है कि आपके अच्छी हाथ से अच्छी खासी वैकेंसी निकल जाती है। मैं आपको कहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हाई कोर्ट के अंदर में आप, अगर हाई कोर्ट, वो भी न्यू दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर में, अगर आप जो है एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसको एसपीए कहते हैं, या फिर पर्सनल असिस्टेंट या पीए बन जाते हैं, तो दोस्तों बहुत ही रेप्यूटेड जॉब ये मानी जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होगी। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और अच्छा खासा एक सैलरी का पैकेज भी रहने वाला है। आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगी और एक रेपुटेशन भी आपकी बनी होगी। तो दोस्तों समय है, समय बहुत बचा हुआ है। कल से फॉर्म निकलेंगे, 31 मार्च तक भर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो इसका रिटर्न का जो पेपर दिया है, मतलब जो सीक्वेंस दिया गया है कि टाइपिंग होना है, शॉर्ट हैंड होना है, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देगा। आप बिल्कुल जो है तहे दिल से लग जाइए और बिल्कुल पढ़ लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जो रिटन एग्ज़ाम जो आपको क्लियर करना है, अगर आप पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली की तो ये वैकेंसी आई है, अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो आप पंजाब में एक जगह है खरड़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास में, तो चंडीगढ़, खरड़, जरकपुर, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, ब्राइट इंस्टीट्यूट। ये स्क्रीन में देखिए, मैंने इनका नोटिफिकेशन लगा दिया है। आप यहाँ जाकर के दोस्तों अपनी कोचिंग ले सकते हैं रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम के अंदर में बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों? आपको सारे जो है मॉक टेस्ट, आपकी जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल्स होती हैं, आपका साथ में जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो आकर के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम देने में आसानी रहेगी। आपको अच्छी अच्छी जो जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी, तो इस इंस्टीट्यूट में जा कर के आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये 3 इंस्टीट्यूट में रहते हैं और अगर आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही इंस्टीट्यूट में जा कर के, ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ जा कर के आप अपना क्वेरी क्लियर करके ज्वाइन करके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बेनिफिट ही क्या होगा, आप ये रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो साथ साथ में दूसरे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए भी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा आशा करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। तो समय रहते हुए फॉर्म को भरते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।